Hello students, welcome to the class of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the second part of class first EVS chapter number 4 My Body. So हमने इस पहले वाले जो इसके पहला वाला जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था और देखा था कि हमारे जो बॉडी पार्ट है उसके डिफरेंट फंक्शन रहते हैं डिफरेंट ऑर्गन से, और हमने उसमें अपर बॉडी पार्ट्स जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। आज हम इस चैप्टर में या जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोअर बॉडी पार्ट का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो इससे पहले वाले चैप्टर पार्ट में हमने क्या देखा था, अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, और यहाँ पे हमें देखना है लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो लेग्स जो है वो हमारे लोअर पार्ट है, हमारी बॉडी के जो है वो लोअर पार्ट होते हैं, ठीक है। और लेग्स जो रहते हैं उसमें क्या क्या होता है, एक लेग्स की अगर एक लेग की बात करें तो उसमें एक नी होगा, मतलब एक घुटना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक फुट होगा, तो ये फुट होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों लोग लेग्स को मिला के कितनी नी, दो नी हो जाएगी, मतलब दो घुटने हो जाएंगे, और फुट कितने होंगे, 2 फुट होंगे, ठीक है, दोनों को मिला के अगर हम दोनों की बात करें तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो फुट है उसमें कितने टो रहते हैं, एक फुट के अंदर 5 टो, मतलब 4 उंगलियां, पैर की उंगलियां जो रहती है वो 5 रहती है उनकी उंगलियां, तो कितनी उंगलियां हो जाएगी, 5 उंगलियां हो जाएंगी, ठीक है। और एंकल कितने होते हैं, एंकल मतलब यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो तो आपके पैर में इस जगह पे कुछ ब्लैक सा हो जाता है, ठीक है। तो वो किस कारण हो जाता है कि वो उस हिस्से पे प्रेशर लगता है, या फिर आप जब बैठते हो तो वो दबता है, उसके ऊपर प्रेशर लगता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक जो हिस्सा है वो क्या है, आपके एंकल से, तो एक एंकल होता है। फिर उसके बाद जो हील है मतलब एडी, तो एडी कितनी होती है, एक होती है। तो इन तीनों पार्ट से मिलकर क्या बनता है, आपका फूड बनता है। हाँ, अब अगर हम दोनों पैर की मिला के अगर दोनों पैर को देखेंगे तो दोनों पैर के अंदर कितने टोज हो जाएंगे, 5 और 5 10 टोज हो जाएंगे। एंकल की बात करें तो एंकल कितने हो जाएंगे, दोनों फुट को मिला के, तो दोनों फुट को मिला के कितने हो जाएंगे, 2 एंकल हो जाएंगे। और हील कितनी हो जाएगी, दोनों अगर हमने फुट को देखें तो दोनों के अंदर कितनी है, एक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हील हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 आइडिया हो जाएगी, ठीक। अब आगे, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन होते क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हाँ, उस एनवायरनमेंट को वो क्या करे, फील कर सके, हाँ, क्या कर सके, फील कर सके। अब सेंस का मतलब होता है फील करना या फिर महसूस करना, ठीक है। तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करने वाले जो या फील करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। अब ये सेंस ऑर्गन जो है वो हमारे शरीर के अंदर कितने हैं, 5 है। हमारे शरीर के अंदर कितने सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से है, ईयर्स है ना, या फिर सॉरी आईज, फिर नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, ठीक है। तो ये कितने, 5 है। हाँ, इसको याद करना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने जो जहाँ जहाँ ये ऑर्गन है वहाँ पे आप टच करिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आप आईज पे अपनी एक फिंगर रखिए, फिर उसके बाद नोज़ पे फिंगर रखिए, फिर ईयर्स पे फिंगर रखिए, फिर टंग पे फिंगर रखिए, फिर स्किन पे फिंगर रखिए। हाँ, स्किन पे कैसे, जैसे हाथ आपने अपने हैंड पे फिंगर से टच कर लो तो उसको आप वैसे पूरे शरीर के ऊपर क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अगर टच करोगे तो वो स्किन होगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, हैंड पे टच करो तो आप बोल देना कि ये स्किन है, ठीक है। स्किन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं। तो ये सारे जो 5 ऑर्गन्स है इनको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। अब इनका वर्क क्या होता है, वर्क देखते हैं। तो
आइज़ का काम करती है, सबसे पहले आइज़ है, तो आइज़ क्या काम करती है, आइज़ जो है हमारे आसपास जो जितना भी एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास क्या क्या रखा हुआ है, उन सभी को देखने का काम करती है। ठीक है, तो आइज़ जो रहती है, हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई बॉल आपके चेहरे पे लगने वाली है या आपके सामने से आ रही है, तो आपकी आंखें जो रहेगी वो उसको देख लेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी आंखें हेल्प करेगी आपकी कि आप दूर चले जाओ वहाँ से या आप वहाँ से हट जाओ, तो आपकी आंखें आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो देखो, इसने एनवायरनमेंट को देखा, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, पर्यावरण में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपकी बॉडी को माइंड ने, आपके दिमाग ने डायरेक्शन दी और आप वहाँ से हट जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद है नोज़। तो नोज़ का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्मेल करना, सूंघना। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि मिठाई की दुकान या फिर कोई फ्लावर जहाँ पे उग रहे हैं, ठीक है ना, ग्रो हो रहे हैं, प्लांट में है, तो आप ऐसी जगह ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ से बहुत बेकार स्मेल आए, मतलब ऐसी स्मेल आए जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप वहाँ से दूर भाग जाओगे। ठीक है, तो नोज़ क्या करती है, नोज़ आपको बताती है कि क्या आपके लिए अच्छा है, मतलब कौन सी स्मेल आपके लिए अच्छी है और कौन सी स्मेल आपके लिए बेकार है। तो आपको अगर वहाँ पे अच्छी स्मेल आएगी तो आप वहाँ पे रुकोगे, लेकिन अगर आपको वहाँ पे बेकार स्मेल आएगी तो वहाँ से आप दूर चले जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, ख़राब है, नुकसानदेह है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर सुनने का नाम, किसी भी साउंड को सुनने का काम जो है करेगा, वो कौन है, ईयर्स है। ईयर्स क्या करते हैं, ये हमारे जो एनवायरनमेंट में जितने भी साउंड होते हैं तो उनको पहचानने का पहचानने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि आपका दोस्त आपको आवाज़ देगा तो आप जल्दी से समझ जाओगे, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको आवाज़ देना चाहेगा, वो भी बिना नाम से, तो आप नहीं समझ पाओगे कि कौन है, या आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। लेकिन उसके बजाय अगर कोई आपके दोस्त ने आपको बिना नाम से बुलाया तो आप जल्दी से उसके पास चले जाओगे या आप उसकी बात सुन लोगे, क्योंकि आपको उसकी आवाज़ पता है, तो आप उसके पास चले जाओगे या उसकी आवाज़ सुन लोगे। ठीक है, तो ईयर्स जो है वो साउंड को पहचानने का और सुनने का दोनों काम करती है। इसके अलावा क्या है, स्किन। स्किन क्या काम करती है, जो हमारे आसपास जो भी चल रहा होता है, हाँ, जैसे आपको किसी ने टच कर लिया, तो ये टचिंग सेंस जो है वो किसके पास होता है, स्किन के पास होता है। हाँ, अगर आपको कोई सी ठंडी चीज़ आपके हाथ पे या आपकी स्किन के ऊपर लगेगी तो आपको कोल्ड का पता चल जाएगा। कोई गर्म चीज़ आपके हाथ में लगेगी तो आपको हीट का पता चल जाएगा। कोई चीज़ अगर सॉफ्ट है तो आप उसको अपने हैंड से दबा के देखोगे तो आप सब समझ जाओगे कि हाँ ये सॉफ्ट है। आपके हैंड से आप या आपकी जो स्किन से किसी चीज़ को छू के देखोगे और अगर वो स्मूथ है तो आपको हाँ ये स्मूथ है और क्या रफ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्किन के कारण होती है, क्योंकि स्किन जो है वो टच करके पता करता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। फिर उसके बाद ये टंग। टंग का ये काम क्या है, हमने पहले भी समझ चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। जो टंग है वो क्या करती है, टेस्ट का काम करती है ना। तो टेस्ट जो है कैसे, जैसे कि अगर आपने कोई सी चीज़ खाई तो आपको जल्दी से पता चल जाता है कि हाँ ये मीठा है, कड़वा है या सॉल्टी है। तो हर चीज़ का जो टेस्ट है वो कौन लेती है, टंग लेती है, क्योंकि टेस्ट के अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है। हाँ, जो मैंने आपको इससे पहले भी जो क्लास थी, जो पार्ट था इसके पहले वाला, तो उसमें आपको बताया था कि टंग को अगर आप मिरर में देखोगे, हाँ, तो आपको उसके ऊपर छोटे छोटे दाने दिखेंगे। तो वो दाने जो रहते हैं वो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं। सबसे पहले हमने अपर बॉडी पार्ट्स देखे थे, जो हमने इससे पहले वाले जो पार्ट था या वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कवर करे थे। इस वीडियो लेक्चर में हमने लोअर बॉडी पार्ट का जो टॉपिक है और एक सेंस ऑर्गन, इन दो टॉपिक्स को हमने इस लेक्चर में कवर करा। लोअर बॉडी पार्ट में सिर्फ लेग्स हमने कवर करा है, क्योंकि हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें लेग्स आते हैं। तो हमने इस लेक्चर में जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको कवर करा। साथ ही साथ हमने सेंस ऑर्गन के बारे में भी जाना। तो हमारे जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, और सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, जो हमारे जो एनवायरमेंट होता है तो उस एनवायरमेंट के बारे में हमें सतर्क करते हैं, हमें बताते हैं। तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन थे वो कौन कौन से थे, वो थे आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। और इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं हमने उनको कवर करा इसमें। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी ने एंजॉय करा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।